अभी अगर आप वो 10 लाख से 5,000 रुपए की एसआईपी ले लिए तो आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं वो समझ रहे हैं। आप 20 साल के बाद जो आपका 4 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है, ये जो 4 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है, इससे आप महीने का 2 लाख रुपए का एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं 20 साल के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। लोग जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख देख करके एसडब्ल्यूपी चालू कर देते। एक मंथली इनकम मिलती है ना, एक पैसा आ जाता है बिना कुछ किए, बिना जॉब किए। एसडब्ल्यूपी मत करो। इसके ऊपर भी मैंने और एक वीडियो बनाया था, बट आपको समझ में नहीं आया। लोग फिर भी बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं। एसडब्ल्यूपी नहीं करना चाहिए, एसडब्ल्यूपी मत करो। अभी कितना नुकसान है, करोड़ों रुपए का नुकसान। इस वीडियो के अंदर साबित करके दिखाऊंगा कि एसडब्ल्यूपी क्यों आपके लिए सही नहीं है, कितना करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एसडब्ल्यूपी किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको तो करनी ही नहीं चाहिए। मेरे जितने भी व्यूअर्स है, आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना ये मेरा फर्ज है। तो आज आपके साथ कैलकुलेशन वाला वीडियो, इस वीडियो के अंदर प्रूव करके बताऊंगा कि एसडब्ल्यूपी आपके लिए क्यों सही नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एसडब्ल्यूपी कैसे कैसे लोग करते हैं यार। जिसको जरूरत नहीं है पैसे की वो भी चालू कर देते हैं। सर 10 लाख रुपए पड़े, 10 लाख का 5 से 7,000 रुपए पर मंथ का एसडब्ल्यूपी कर दिया। बहुत मजा आ रहा है। 10 लाख रुपए जो है उसका 5-7 हजार रुपए पर मंथ आ रहा है, और 10 लाख रुपए जो पड़े हैं उसमें भी 20-30 हजार रुपए बढ़े हैं। अभी 10 लाख 30 हजार रुपए हो गए, और सर 5-6 महीने से मेरे पास में 5-7 हजार रुपए भी आ रहे हैं। बढ़िया यार, ऐसी स्कीम कौन देता है। लेकिन पता है कितना लॉस हो रहा है। कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, क्या करते हैं आप ये पैसों का, क्या करते हैं। ये जो 5-7 हजार आए उड़ा दोगे, खर्चा कर दोगे, और क्या करोगे, या फिर और एक नई एसआईपी चालू कर दोगे। इसी से कोई मतलब नहीं है। चलो कैलकुलेशन बताता हूं, ध्यान से समझना है। कैलकुलेशन है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शुरुआत वहीं से करते हैं। 10 लाख रुपए। अब देखिए, मैंने यहां पे थोड़ी क्वालिटी बढ़ाई है, लाइट जो है थोड़ी एक्स्ट्रा की है ताकि आपको स्क्रीन दिख सके। अगर आपको अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो यूट्यूब के अंदर एक सेटिंग होता है, सेटिंग के अंदर जाइए और 1080 पिक्सल या 4K के अंदर ये वीडियो को देखिए। तभी आपको इस स्क्रीन के अंदर जो डार्क टेक्स्ट है ना वो समझ में आएंगे या दिखेंगे। ठीक है ना। तो मैंने बहुत क्वालिटी इंप्रूव की है। अभी भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताना। हम शुरुआत वहीं से करते हैं। कहां से शुरुआत करते हैं कि 10 लाख रुपए आपके पास पड़े हैं, आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं। आप एसडब्ल्यूपी सबसे पहले कर देते हैं। मान लीजिए एसडब्ल्यूपी कर दिया, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का एसडब्ल्यूपी कर दिया 20 सालों के लिए। फ्लैक्सी कैप फंड हम लोग पकड़ रहे हैं। फ्लैक्सी कैप क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हो जाता है। एकदम डाइवर्सिफाइड फंड है फ्लैक्सी कैप में। एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप सबसे पुराना फंड है, अच्छा फंड है। मैंने ये समझ के 10 लाख रुपए की एसडब्ल्यूपी 20 साल पहले कर दी। कब, 2005 के अंदर। 2005 के अंदर मैंने 20 ये एसडब्ल्यूपी कर दी। कितने रुपए बन गए मेरे को, 11,40,000 रुपए अभी तक मिल गए। हर महीने 5-5 हजार रुपए 10 लाख से जनरेट हो रहे हैं, और मुझे कितने रुपए मिल गए, 11,70,000 रुपए। उसके बावजूद मेरा 10 लाख रुपए बन गया 1,70,00,000 रुपए। 1,70,00,000 रुपए बन गया, और साथ में मुझे 11,40,000 रुपए जो है वो हर मंथली इनकम के रूप में मिल गए। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया ऑप्शन है, यही करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा पहलू भी देखिए। अब देखिए, मान लीजिए कि एसडब्ल्यूपी में यही फंड पकड़ता हूं, फ्लैक्सी कैप कैटेगरी, यही फंड की बात करेंगे। 10 लाख रुपए 20 साल तक कुछ नहीं किया मैंने, कोई भी टच नहीं किया, नहीं एसडब्ल्यूपी निकाली। कितने रुपए बना के दिए वही फंड, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड, कितना, 3.95 करोड़, 4 करोड़ रुपए बना के दिए। अब यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन समझिए। इस फंड ने 4 करोड़ रुपए बना के दिए। अगर एसडब्ल्यूपी नहीं करते, वही सेम फंड के अंदर आप एसडब्ल्यूपी करते तो कितने बन गए, 1.70 करोड़, 1.7 करोड़। प्लस इसमें ये भी जोड़ दीजिए जो आप 5-5 हजार रुपए बना रहे हैं, कितने बन गए, 1.8 करोड़, 1.85 करोड़ मैक्सिमम पकड़ लेते हैं। कितना नुकसान हुआ, 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान कौन झेल सकता है, वो वही लोग झेल सकते हैं जो मरने के कगार पर है, जिसको आगे कुछ लेके नहीं जाना है, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा यहीं पे छोड़ के जाने हैं, जिसको सिर्फ ये पैसे से जिंदगी का गुजारा करना है। आगे आने वाली लाइफ जो भी 10 साल 15 साल बची है उसको जीना है, वही लोग ये 2 करोड़ रुपए का नुकसान सहन कर सकते हैं। आप और मेरे जैसे लोग नहीं कर सकते। अगर आपकी एज 50 साल से नीचे है, एसडब्ल्यूपी मत करो, कभी मत करो एसडब्ल्यूपी। ये बड़ा नुकसान आपको, आपके पास झेलने की ना तो उम्र है, ना आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इतना बड़ा नुकसान झेल सको। अब एसडब्ल्यूपी आपको समझ में आ गया कि क्यों नहीं करनी चाहिए, इतना बड़ा लॉस होता है। अब बात करते हैं एसडब्ल्यूपी किसको करनी चाहिए। एसडब्ल्यूपी वही लोगों को करनी है जो रिटायरमेंट हो चुके हैं,
या अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है 50 साल पे रिटायर हो गए, जॉब नहीं करनी, अब आप आगे की लाइफ जो है मेरे को अपने हिसाब से जीनी है, उसके लिए मंथली मेरे को 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए, 6 करोड़ का कॉर्पस बन गया है, आराम से मैं आगे की लाइफ जीऊंगा, मेरे को 20 साल 25 साल 30 साल तक लाइफ जीनी है, उसके बाद ये पैसों का मेरे को कुछ नहीं करना है, जो भी बचेगा बच्चे ले लेंगे। ऐसे लोगों को SWP करनी है। लेकिन अगर आप 25 30 40 साल की उम्र में है, क्यों इतना बड़ा लॉस ले रहे हैं अपनी लाइफ पे? लोग तो बताते रहेंगे यूट्यूब पे SWP करा लो, 10 लाख पे 7,000 8,000 रुपए ले लो, मंथली खर्चा निकालते रहो, उसके अंदर से मत करो। निवेश करने के टाइम पे अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट से इनकम लेते रहोगे तो क्या बचेगा इन्वेस्टमेंट में? इसका क्या होगा? कुछ पैसा जनरेट नहीं होने वाला। तो SWP आपके मेरे लिए नहीं है। वही लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम को पा चुके हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम को पाना चाहते हैं वही SWP चालू करें। दूसरे वो लोग जो रिटायरमेंट के टाइम पे आ गए हैं या रिटायरमेंट हो चुके हैं, 55 साल 60 साल के बाद वाले जो रिटायर्ड लोग हैं, वही SWP चालू करें, क्योंकि वो SWP 15-20 साल तक अच्छे से चलेगी। जब तक आप जियोगे, आपके रहने खाने का जो खर्चा है वो ये पैसे आपको देते रहेंगे, साथ साथ में आपको घूमने फिरने का जो भी खर्चा चाहिए वो आपकी जो ये कॉर्पस है वो आपको देता रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर SWP मुझे नहीं करनी है तो क्या करना है? बने रहना है। आप फिक्स 10 लाख रुपए फिक्स डाल दिए और कुछ नहीं किया जिंदगी पर, 20 साल तक कुछ नहीं किया, फिर भी 4 करोड़ रुपए बना के दिए, सिर्फ एक ही फंड है, ठीक है, आप इसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, 10 लाख को बढ़ाते जाओ। अगर कुछ भी इनकम नहीं है आपके पास, मान लो SIP भी नहीं कर सकते हो, 10 लाख को पड़े रहने दो यार, जैसा है वैसा पड़े रहने दो, बढ़िया एकदम बिल्डअप करके देगा आपको। अभी अगर आप वो 10 लाख से 5,000 रुपए की SIP ले लिए तो आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं वो समझ रहे हैं? आप 20 साल के बाद जो आपका 4 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है, ये जो 4 करोड़ का कॉर्पस बन रहा है, इससे आप महीने का 2 लाख रुपए का SWP ले सकते हैं 20 साल के बाद। लेकिन अगर आप पहले से ही 5,000 रुपए की SWP चालू कर देंगे तो जिंदगी भर 5,000 रुपए की SWP से ही गुजारा करना पड़ेगा। हो सकता है जब आपका 1 करोड़ 2 करोड़ का कॉर्पस बने तब आप थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा इनकम और बढ़ा सकते हैं, 50,000 1 लाख तक लेके जा सकते हैं, लेकिन आपका लॉस भी तो हो रहा है। तो 20 साल तक अगर ये पड़े रहने देंगे तो यहां से आप 2 लाख रुपए पर मंथ भी पैसा निकाल सकते। ठीक है, अब बात करते हैं कि SWP कैसे फंड में करनी चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट टाइम पे ही आ चुके हैं, आपको अब SWP की जरूरत है, मंथली इनकम की जरूरत है, तो कौन से फंड के अंदर आपको करनी चाहिए? यहां पे मैं कुछ YouTube के क्वेश्चंस भी लूंगा SWP के ऊपर, जो लोग तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते। अब SWP कैसे फंड में करनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी उम्र 50 से 65 साल है, देखिए पहले तो छोटी उम्र वाले को SWP जरूरत है ही नहीं, तो आपकी उम्र अगर ज्यादा है, आप 50 साल पे फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हैं और जॉब छोड़ दी या जो भी कर लिया, 50 साल से 65 साल में आप एग्रेसिव को पसंद कर सकते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड, या फिर मल्टी एसेट अलोकेशन, मल्टी एसेट वाले फंड। थोड़े से रिस्की रहते हैं ये फंड, थोड़े से रिस्की रहता है क्योंकि इसमें 50 से 65% इक्विटी के अंदर रहता है पैसा और बाकी का जो है वो डेब्ट के अंदर रहता है। थोड़े से रिस्की रहता है लेकिन यहाँ पे रिटर्न अच्छा मिलता है, क्योंकि आपकी एज अभी कम है तो आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन जिसकी एज 60 प्लस या 65 प्लस हो चुकी है, जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते या ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में चले जाइए या डायनेमिक एसेट एलोकेशन में चले जाइए, बैलेंस एडवांटेज फंड में चले जाइए। ये काफी अच्छे फंड है क्योंकि यहाँ पे इधर 3 असेट रहते हैं, 3 असेट के अंदर एलोकेशन रहता है, 3 नंबर्स के अंदर, या फिर जो इक्विटी होती है डेप्थ के मुकाबले कम होती है, तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज, एक बैलेंसिंग हो जाता है इक्विटी एंड डेप्थ का, तो यहाँ पे आपको रिस्क बहुत ही कम रहता है। अब इसके अंदर कौन से अच्छे फंड है? बहुत सारे अच्छे फंड है। अगर आप कैटेगरी चूज करोगे, ग्रो या कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर या सेट प्लस की एप्लीकेशन के ऊपर कहीं पर भी आप जाओगे तो वहां पे आपको बेस्ट फंड ये सारी कैटेगरी के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको और भी आइडिया नहीं लगता है तो हमसे भी आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। अब ये सारे क्वेश्चंस जो आए हैं वो SWP के ऊपर ही है। क्या बोल रहे हैं, मंथली चार्ज लगता है क्या STP में, कितना लगता है? STP करो, सिस्टमेटिक ट्रांसफर करो या सिस्टमेटिक विड्रॉल करो या सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करो, इसके ऊपर 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लगता। कोई भी एप्लीकेशन 1 रुपए का चार्ज नहीं लगाती, अगर ये लगाती है तो इलीगल है। 1 रुपए का आपको चार्ज नहीं लगने वाला है। सर क्या किसी भी ब्रोकिंग ऐप से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, SWP भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी
फंड की जो म्यूचुअल फंड की जो एप्लीकेशन है उसने SWP दिखाना अभी बंद कर दिया। वो लोग अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि आप उसका जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वहां पे उसमें से पैसा निकालो। तो उसके लिए कुछ ही चुनिंदा एप्लीकेशन है, या डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड की जो एप्लीकेशन होती है वहां से आप SWP कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने SBI के कोई म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप SBI का म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल म्यूचुअल फंड से एक साथ SWP करना है तो उसके लिए कुछ ही एप्लीकेशन है, मेरे हिसाब से एसेट प्लस आज के दिन में ये सेवा प्रदान कर रही है। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप SWP के लिए हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे याद है वहां तक ग्रो भी बंद कर दिया है, ET मनी भी बंद कर दिया है। आप एंजल वन को एक बार देख सकते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट SWP जनरली अभी डायरेक्टली आपको म्यूचुअल फंड की ऐप से करानी पड़ती है। और एक क्वेश्चन देखिए, 10 लाख इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा SWP में? भैया SWP इन्वेस्टमेंट नहीं, SWP तो निकालने का जरिया है। तो 10 लाख आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 10 लाख में से 5,000 मत निकालो या 7,000 मत निकालो, उसको पड़े रहने दो। जब तक आपको पैसे की जरूरत नहीं है पड़े रहने दो। SWP तभी करो जब आपको पैसे की जरूरत है, और वो आपके बुढ़ापे में जरूरत पड़ती है। आप अगर यंग है, हट्टे कट्टे हैं, 30-40 साल की उम्र है, क्या जरूरत है पैसे की? क्यों फालतू का पैसा निकाल रहे हो? अगर आप पैसा निकाल रहे हो ना तो इसका मतलब यह है कि आप काम नहीं करना चाहते, आप उस पैसे से आराम से जीना चाहते। कोई बोलता है SWP करो, कोई बोलता है मत करो, पजल बना के रख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही क्लियर कट बताया कि अगर आप SWP करते हो तो कितना बड़ा लॉस है, SWP कब करनी चाहिए, कौन सी उम्र के बाद SWP करनी चाहिए, कब आपको SWP काफी अच्छा फायदा दे। SWP के लिए हाइब्रिड फंड तो ओके है, बट SIP स्मॉल कैप में करेंगे तो कितना रिटर्न अच्छा मिल सकता है। अच्छा, अब म्यूचुअल फंड के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ लोग गलती क्या करते हैं ना कि SWP करते टाइम पे एकदम एग्रेसिव म्यूचुअल फंड को पकड़ लेते हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड? इक्विटी, प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत डेंजरस है। SWP करते टाइम कभी भी प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड को नहीं पकड़ना चाहिए। प्योर इक्विटी में स्मॉल कैप आ गए, मिड कैप आ गए, लार्ज कैप फंड्स आ गए, ये प्योरली इक्विटी फंड्स है। इसको कभी भी SWP के लिए नहीं चूज करना है। अब और एक भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि SWP अगर मैं स्टार्ट करता हूं अपने कॉर्पस से तो SIP का जो अमाउंट है वो डिडक्ट होना बंद हो जाएगा। नहीं होगा। अगर आप कोई एक फंड के अंदर SIP चालू है आपकी 5,000 रुपए की, और उस फंड के अंदर से वापस आप SWP चालू करें 5,000 की, तो SIP बंद नहीं होगी, SIP चलती रहेगी। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, एक साइड से आप SIP कर रहे हो, एक साइड से SWP पैसा निकाल रहे हो, क्यों कर रहे हो? SIP करते रहो, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो SIP फिर आपको बंद करनी पड़ेगी, SWP निकालनी पड़ेगी। ये लोग डबल चीज करते हैं, समझ में नहीं आता। एक साइड से पैसा निकालते हैं और दूसरी साइड से वापस डालते हैं, या एक साइड से डाले जा रहा है, एक साइड से निकाले जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल लॉस है आप। अब SWP के ऊपर टैक्स बचाने की बात अगर करें तो SWP जब आप करोगे ना तो आपके पास एक बड़ा कॉर्पस होगा जिसके अंदर में आपका कैपिटल गेन बहुत ज्यादा होगा, और कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो आप कैपिटल गेन 1 लाख रुपए छूट मिलती है हर साल। तो आप जितना SWP निकाल रहे हो उसमें ये इंश्योर करो कि आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर ना हो, तो आपको 0 टैक्स लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आप SWP के दौरान प्रॉब्लम में 1 लाख से ऊपर टैक्स पे चले जाते हो, कैपिटल गेन पे चले जाते हो, तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि अगर आप एक बड़ा कॉर्पस प्लान कर रहे हो, फ्यूचर के अंदर बड़ा कॉर्पस प्लान कर रहे हो, तो आप क्या करो ना, आपके जो इन्वेस्टमेंट है अभी से, SIP का जो इन्वेस्टमेंट है अपनी वाइफ के नाम पे और आपके नाम पे, दोनों पे नाम पे थोड़ा थोड़ा कर दो, ताकि जब आप एग्जैक्टली जब SWP करोगे तो 2 अकाउंट से आपको बेनिफिट मिलेगा, दोनों जगह से आपको कैपिटल गेन में 1-1 लाख रुपए की छूट मिलेगी, तो आपको वहां पे काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये महान भाई साहब है, SWP से SIP करे तो कैसा रहेगा? SWP का जो पैसा आ रहा है 5,000 रुपए, जब हमने बात की, वही 5,000 वापिस SIP में डाल दोगे तो कैसा रहेगा? मत करो यार, कोई फायदा नहीं है। लंबे टाइम पे भी या छोटे टाइम पे भी कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान है। वो पैसा जो आपने 5,000 निकाला, वो जब तक आप इन्वेस्ट करोगे वापस SIP में 8 से 10 दिन चला जाता है, और वो 8-10 दिन का जो रिटर्न है वो 5,000 रुपए पे कुछ नहीं मिलता है। बेटर है कि वो अगर अंदर पड़ा रहेगा तो उसका कुछ रिटर्न भी मिलेगा। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं आई वुड सजेस्ट टू विड्रॉ अमाउंट बिलो 8% एनुअली। अब ये मैंने नहीं बताया कि कितना परसेंट SWP निकालना चाहिए। देखो, मैं हर बार बोलता हूं सेफ साइड पे चलो। सेफ साइड इज 6%। 6% से ज्यादा नहीं, 6% से कम भी नहीं। कम आप कर सकते हो, बट 6% से कम इज नॉट अलाउड, इज नॉट सजेस्टेबल। तो 6%। अब 6% ही क्यों? 6% इसके लिए कि आपका टोटल रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो 10 से 12% करते हैं, क्योंकि हम हाइब्रिड फंड्स के अंदर जाते हैं। 10 से 12% लॉन्ग टर्म में
रिटर्न मिलता है। अब उसमें से आप 6% पैसा निकालोगे तो बाकी का जो 4% या 6% पैसा बचेगा वो आपका कॉर्पस को बढ़ाएगा। हमारा हाल 5-10 साल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कॉर्पस है वो कम हो जाए। इसी के लिए हम बोलते हैं कि इक्विटी के अंदर पैसा मत डालो, हाइब्रिड के अंदर डालो। दूसरा, जो आप एन्युअली पैसा निकाल रहे हो वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हर साल आपको, हर महीने आपको 0.5% से ज्यादा पैसा नहीं निकालना। एक सिंपल थंब रूल अगर आपको बताऊं तो जितना भी पैसा आपका है, मान लीजिए 1 करोड़ है, तो मंथली आप 50,000 रुपए निकाल सकते हो। सिंपल, उसका आधा 1000 में। आप 2 करोड़ पे है, 1 लाख रुपए निकाल सकते हो। आप 10 करोड़ पे है, 5 लाख रुपए आप निकाल सकते हो। सिंपल, ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। रिटायरमेंट के बाद में 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और एसडब्ल्यूपी नेक्स्ट मंथ से 20,000 की करनी है। ठीक रहेगा क्या? देखिए, ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 30 लाख पे 15,000 से ज्यादा एसडब्ल्यूपी मत कराओ। 20,000 आपके बहुत ज्यादा है। और दूसरा, हाइब्रिड फंड्स के अंदर में डालना है, वो ध्यान रखना। और एक चीज, हाउ टू नो विच म्यूचुअल फंड अलाउ एसडब्ल्यूपी। देखिए, एसडब्ल्यूपी सभी म्यूचुअल फंड अलाउ करते हैं आज के दिन में, क्योंकि आज के दिन में म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी एक फिक्स्ड इनकम का जरिया बन चुका है। इसलिए हर म्यूचुअल फंड चाहता है कि लोगों के जो रिटायरमेंट के पैसे हैं वो म्यूचुअल फंड की कंपनी में जाए और वहां से लोग एसडब्ल्यूपी करें, ताकि उसकी भी कमाई हो, आपकी भी कमाई हो। तो इसके लिए सभी म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी अलाउ करते हैं। अब बात यह है कि कौन सी ऐप के थ्रू कर सकते हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है, क्योंकि बहुत लोगों ने ये बंद कर दिया है। एंजल वन का मुझे पता नहीं है। अब और एक अच्छा सवाल है, एसडब्ल्यूपी चालू करने के बाद अगर कहीं से लमसम पैसा आया तो टॉप अप कर सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए 10 लाख की एसडब्ल्यूपी मैंने कराई, 5-5 हजार रुपए है, और कहीं से मान लीजिए अचानक आपके पास में कोई, किसी को आपने दिए हैं 1 लाख रुपए, आपको अचानक से मिल गए, तो अब वो 1 लाख रुपए वो 10 लाख के अंदर ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। वो 1 लाख रुपए अपने पास पड़े रहने से अच्छा है कि वो 10 लाख के अंदर टॉप अप कर दीजिए। बहुत इजी है, टॉप अप ऑनलाइन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सवाल है, माई एज इज 30, कैन आई इन्वेस्ट इन एसडब्ल्यूपी? पहली चीज, एसडब्ल्यूपी इन्वेस्टमेंट का साधन नहीं है। एसडब्ल्यूपी पैसे एक फिक्स्ड इनकम पाने का साधन है, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी एज 30 साल है, आपको क्या 30 साल के बाद कोई जॉब वॉब नहीं करना है? क्यों एसडब्ल्यूपी का प्लान कर रहे हो? पैसे पड़े रहने दो, मजे करो। अगर इन्वेस्ट नहीं भी करना है तो जितने पैसे डाल रहे हो उतने पड़े रहने दो। जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा उस टाइम पे पैसे निकालना, तब तक नहीं निकालना। तो आशा करता हूं कि एसडब्ल्यूपी के ऊपर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया, आपका दिमाग खुला, आपके दिमाग की बत्ती जलाई, आपके दिमाग के अंदर बहुत सारा नॉलेज डाला, और आपको ये बताया कि एसडब्ल्यूपी का राइट टाइम क्या है, एसडब्ल्यूपी आपको अर्ली एज पे क्यों नहीं करनी चाहिए, एसडब्ल्यूपी से कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना करोड़ों का नुकसान होता है। अगर इस वीडियो से आपको जरा सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, जरा सा भी ज्ञान मिला है, वीडियो को लाइक कर दे, नीचे वाला लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकॉन दबा दे, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने वही दोस्तों के साथ जो सोचते हैं कि एसडब्ल्यूपी अर्ली एज में चालू कर देते हैं, बड़ा फायदा मिलेगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं और कोई वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।